हेलो बच्चों, खेल हमारी जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे थे। आज प्रश्नावली 2A से होगा और आज प्रश्न संख्या 1 से होगा। पार्ट 1 में आपको बेसिक हम इसमें बता दिए हैं, बेसिक फार्मूला भी बता दिए हैं। यदि मेरा ये पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से देखें। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 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 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को हम लिखाए हैं, फॉर्मूला में लिखाए हुए हैं कि एक सूत्र ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही इसका आंसर होता है। ये सूत्र है, ये सूत्र डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है, तो इसलिए बोले पार्ट 1 जाके देखिए, इसका बेसिक फार्मूला देखिए, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए फार्मूला जरूर देखिए। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दूसरा नंबर का प्रश्न है 1 में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan के रूप में व्यक्त करें। तो tan के रूप में व्यक्त करें, तो ये फार्मूला ही होता है, इसमें भी फार्मूला पूछा है, तो tan यही इसका आंसर होगा। tan ये इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। tan ए इसका आंसर होगा। tan स्क्वायर इसका आंसर होगा, इसका tan स्क्वायर आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। tan स्क्वायर इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दो नंबर का प्रश्न है, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो इस बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर गामा, इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन करिए, सूत्र पूछा है मात्र, ये अभी सूत्रे हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात में भरे, यानी कि सूत्र पूछा एक त्रिकोणमितीय अनुपात में भरे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न है मेरा 1 माइनस साइन ए। तो देखिए किसका फॉर्मूला है, ये कॉस ए का फॉर्मूला है, इसका कॉस ए इसका आंसर होगा। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला है सेक ए का, इसमें सेक ए होगा इसका आंसर। तीसरा नंबर का प्रश्न है 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए। ये कॉट ए किसका फॉर्मूला है, कोसेक का। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय कोसेक ए, और ये 1 बाय कोसेक किसका सूत्र है, तो साइन ए का, इसमें साइन होगा इसका आंसर साइन होगा तीसरा का। चौथा नंबर में देखते हैं, चौथा नंबर में है कोसेक माइनस 1। चौथा नंबर का प्रश्न है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉट का फॉर्मूला है। यहाँ होगा कॉट ए, यानी कि ये कॉट का फॉर्मूला है, सूत्र है मात्र, सूत्र याद होगा, आप इस सब प्रश्न बना लीजिएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है
रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसका फॉर्मूला है, साइन का। तो साइन ए बटा ई कॉस बचा है, ई कॉस होगा नीचे। देखिए साइन ए बाय कॉस ए बराबर किसका फॉर्मूला है, tan ए का। tan इसका आंसर होगा, इसका tan इसका आंसर होगा। अब लास्ट में देखिए, लास्ट प्रश्न है, 6ठा नंबर का लास्ट प्रश्न है। ये दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये किसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है कॉस का, कॉस ए का, और नीचे है साइन ए का फॉर्मूला है। दोनों को करेंगे तो किसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, कॉट ए का, यानी कि कॉट ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब सीधे करने वाला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है, चौथा का एक प्रश्न है। चौथा नंबर का 1 नंबर का प्रश्न है। देखिए सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए आप लिखेंगे LHS लिखेंगे, बराबर दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस, ये प्लस दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। दोनों को गुना करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। देखिए इसी फॉर्म में पैटर्न पर सवाल है। देखिए ए प्लस बी है, देखिए तो ए प्लस 1 प्लस साइन है, देखिए 1 माइनस ए माइनस बी है, तो देखिए 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा होता है। तो इसका मान बैठाएंगे तो हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए, मतलब कि RHS। यही इसका प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चौथा के
दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताएं। तो हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर दिया है साइन 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1 है, क्योंकि थीटा के जगह पर 15 15 दोनों बराबर है, इसलिए 1 इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। इसलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर का प्रश्न है, चूंकि सवाल में दिया हुआ है सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया है, बराबर देखिए सेक स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इतना बराबर के भी दिया हुआ है, इतना बराबर यही के का मान हमको निकालना है, के का मान निकालना है। ये किसका फॉर्मूला है? ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, या सेक स्क्वायर थीटा गुने 1 बाय कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा गुने किसका फॉर्मूला? 1 बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के दिया हुआ है। देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, तो इसीलिए के का मान 1 होगा, के का मान 1 होगा। ये के का मान बोल रहा था निकालने के लिए, के का मान 1 होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। पांचवा नंबर का प्रश्न है, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी और कॉस थीटा इक्वल टू बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकाले। देखिए सवाल में दिया हुआ है पी बराबर साइन स्क्वायर थीटा और क्यू बराबर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोला इसलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बोला निकालने के लिए। देखिए पी के जगह पर कितना है? पी के जगह पर साइन स्क्वायर है, पी के जगह पर साइन स्क्वायर है, पी के जगह पर साइन स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। पी साइन थीटा है बाय क्यू बराबर साइन क्यू है। देखिए पी का मान साइन थीटा है और क्यू का मान कॉस थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 होगा इसका आंसर, क्योंकि पी स्क्वायर पी का और क्यू का मान इसमें दिया हुआ है सवाल के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। छठा नंबर का प्रश्न है, दिया हुआ है क्योंकि देखिए
एक्स बराबर 1/cos थीटा दिया हुआ है और y बराबर 1/1 अच्छा देखिए यहाँ पर इसलिए cos x cos थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा बराबर 1/x होगा। फिर इसलिए y sin थीटा बराबर 1 है तो sin थीटा बराबर होगा 1/y हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो tan थीटा का मान निकाले, तो tan थीटा का बोल रहा है मान निकालने के लिए देखिए, चूंकि tan थीटा बराबर होता है sin बाय cos थीटा। देखिए sin का मान है 1/y तो 1/y होगा बटा, अब cos का मान है 1/x उसको लिखेंगे तो 1/y गुने x ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा तो यानी कि x/y होगा, यानी कि x और y इसका आंसर होगा, x और y इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है। 7वां नंबर का प्रश्न है, यदि cos a = x तो sin का मान x के पदों में लिखे, तो sin का मान x के पदों में लिखे। देखिए दिया हुआ है, चूंकि sin बराबर हम लिख सकते हैं √1/1 cos a, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है cos बराबर x दिया हुआ है, सवाल में दिया है cos a बराबर x दिया हुआ है, तो cos की जगह पर हम x मान पुट करेंगे तो 1 - x² होगा इसका आंसर, 1 - x² होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। सातवां नंबर का दूसरा प्रश्न है, इसमें यहाँ भी देखिए sin 77 डिग्री = x है तो cos 77 डिग्री का मान निकालें, क्योंकि cos 77 डिग्री का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए cos थीटा बराबर होता है 1 - sin² 77 डिग्री होगा, 77 डिग्री होगा। और देखिए 1 - देखिए sin 77, देखिए sin 77 का मान दिया है, sin 77 का मान दिया है x, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ये इसका आंसर होगा। एकदम हल्लुक सवाल सब है, कुछ भारी सवाल नहीं है। अभी आगे आएगा सिद्ध करने वाला तो हार्ड सवाल आ सकता है, लेकिन अभी हल्लुक सवाल है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आठवां नंबर का प्रश्न है, दिया हुआ है चूंकि x cos a = 1 तो उसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1/cos a, चूंकि एक और मान दिया हुआ है y बराबर tan a दिया हुआ है, तो x², इसलिए x² + y² का मान क्या होगा, उन्हें माइनस होगा, यहाँ पर माइनस दिया है सवाल में, माइनस का मान क्या होगा। तो देखिए x² बराबर कितना है 1/cos a का होल स्क्वायर माइनस
y कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर a। यहाँ लिख सकते हैं हम 1/cos स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं और यहाँ से लिखते हैं, फिर देखिए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, देखिए ये tan थीटा का tan a का फॉर्मूला होगा sin स्क्वायर ये बाय कॉस स्क्वायर ये, दोनों का एलसीएम लेंगे कॉस कॉस का, कॉस स्क्वायर ये इसका एलसीएम होगा। ई कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचेगा ऊपर 1 माइनस ई कॉस से कॉस कट गया तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो कॉस स्क्वायर ये बाय कॉस स्क्वायर ये, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, आंसर आया 1, यानी कि इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। 1 इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है। 9 का ये है कि कॉस ए tan ए और सेक को साइन के पदों में व्यक्त करें, यानी कि सबका का आंसर साइन के पदों में व्यक्त करें। तो देखिए सबसे पहले कॉस वाला को व्यक्त करते हैं। देखिए कॉस ए का किसका फॉर्मूला हो सकता है, साइन के पदों में व्यक्त करना है तो कॉस ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, तो ये तो हो गया, इसको व्यक्त कर लिए, ये इसका आंसर होगा। कॉस को साइन के पद में इसको व्यक्त कर लिए। अब दूसरा दिया हुआ tan को भी साइन के पद में व्यक्त करना है, तो क्या होता है, tan ये बराबर होगा साइन ए बाय कॉस ए, ऊपर में साइन ये छोड़ देंगे क्योंकि हमको साइन के रूप में व्यक्त करना है। कॉस बराबर सूत्र होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कॉस साइन के वक्त में व्यक्त कर दिए। एक तो और है सेक ए बराबर, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो सेक बराबर सूत्र होता है 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर ये तीनों को हम व्यक्त कर लिए, साइन के पदों में से व्यक्त कर लिए, यही मेरा आंसर हुआ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए नाइन का दूसरा नंबर का प्रश्न, इसको बोलता है सेक के पद में व्यक्त करें, इसको बोल रहा है सेक के पदों में व्यक्त करें। तो देखिए साइन को सबसे पहले व्यक्त कर लेंगे। साइन ये बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉसेक ए, कॉसेक ए हो जाएगा और इसको व्यक्त करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है तो रूट अंडर हो जाएगा सेक ए माइनस 1 और बाय सेक ए, इस तरह से व्यक्त कर लेंगे। अब कॉस को बोल रहा है व्यक्त करने के लिए सेक को, देखिए कॉस ए बराबर होगा 1 बाय सेक ए, ये एक ठो ये आंसर हो जाएगा। एक ठो है कॉसेक ए, कॉसेक ए को फिर बोल रहा है व्यक्त करने के लिए कॉसेक ए को व्यक्त करेंगे। देखिए ये है, इसी को उलट देंगे तो ये आंसर मेरा आ जाएगा सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से
शेयर कीजिए। चलिए अब 10वां नंबर प्रश्न होगा। 10 नंबर का प्रश्न होगा। 10 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न है, यदि cos A इक्वल टू 4/5 है तो cot A और cosec का मान ज्ञात करें। मतलब दोनों का बोल रहा है, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए cos और cosec का बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि cos A बराबर दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, यहीं से अब साइन का भी मान निकाल लेंगे, इसलिए साइन का मान निकाल लेंगे। साइन A बराबर होगा √1 माइनस cosec A। तो 1 माइनस, देखिए cos का मान दिया हुआ 4/5, तो यहाँ होगा 4/5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस, देखिए 4 चौक 16 और 5 25, तो हो जाएगा, इस कोना को निगुना करेंगे, 25 माइनस 16/25 घटाएंगे तो हो जाएगा 9/25। तो 9 का वर्गमूल किसका होता है 3 और 5 का 25 का 5वां। आ गया साइन का मान निकल गया। साइन ए का मान हो गया 3/5। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला अब यहां से निकाल लेते हैं। पहला हम पूछ रहा है कॉट बराबर सूत्र होता है cos थीटा बाय साइन ए। देखिए तो देखिए cos का मान दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 और साइन का मान दिया 3/5 लिखेंगे, उसको उलट देंगे तो 4/5 ये 5 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4/3 इसका आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर 4/3 इसका आंसर होगा। इसी में दूसरा भी पूछ रहा था, दूसरा पूछ रहा है cosec A। cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin A। तो देखिए 1/sin A होता है, तो साइन का मान कितना निकला है 3/5, ऊपर 1 होगा और नीचे हो जाएगा 3/5, उसको उलट देंगे तो 1 गुने 5/3, यानी कि 5/3 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही बच्चों, फिर कल मिलते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अच्छे से पूरे फार्मूला को याद रखिए, ताकि आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।